आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का कहना है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 2 साल के अंदर होगा लॉन्च। मरकजी वजीर ने कहा कि एक्सप्रेसवे की तैयारी से 727 किलोमीटर की मसाफत घटकर 572 किलोमीटर हो जाएगी। दिल्ली से कटरा पहुंचने में सिर्फ 6 घंटे का वक्त लगेगा। नितिन गडकरी ने मजीद कहा कि नई सड़कों दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार के लिए भी किया जा रहा है काम। वजीर ममलकत बराए पेट्रोलियम रामेश्वर तेली का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल के दाम बढ़ने की वजह से मुल्क में पेट्रोल और डीजल और पकवान गैस की बढ़ रही हैं कीमतें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन लाने का है मंसूबा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने मेंढर दौरे के दौरान मरकजी हुकूमत पर कई इल्जाम लगाए और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पीडीपी सदर ने कहा कि एक दौर ऐसा था जब फौज हमारे लोगों की टोपियां चेक करती थी और लड़कियों की शौलें उतारी जाती थी। पीडीपी सदर ने मरकजी वुज़रा पर जालिम होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मिलिटेंट आते थे और उनकी पहचान होती थी, लेकिन अब हम पर जो जुल्म कर रहे हैं उनकी पहचान नहीं है, वो कौन है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाएगा और इसमें मुलविस रहने वालों से निपटा जाएगा सख्ती से। एलजी ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के साथ लोगों का एतमाद जीतना पुलिस की जिम्मेदारी। मनोज सिन्हा ने कहा कि आलमी सतह पर मुंसलिक कुछ ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर में अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी ने एसकेपीए उधमपुर में मुनक्किदा फायरमैन की पासिंग आउट परेड के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। एसएमएचएस कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर सलीम खान का बयान, दावतों में लोगों की कसीर तादाद और मजहबी इज्तिमात में भीड़ की वजह से श्रीनगर में कोविड केसेस में इजाफा हुआ है। डॉक्टर सलीम ने कहा कि आम लोग कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर आती है तो वैक्सीन लेने में लोगों का पसोपेश मजीद जाने जाया होने का सबब बन सकता है। पुलवामा के बनूरा इलाके में कायम सीआरपीएफ की 182 बटालियन के हेडक्वार्टर पर अचानक नमूदार हुई आग के शोले काफी देर तक देखे गए। आग की वजह से कैंप में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कहा जाता है कि आग कैंप में रखे गए तेल के जखीरे की जगह से नमूदार हुई। आग पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ एहलकारों के साथ साथ फायर सर्विसेज अमले ने काफी मशक्कत की। कुलगाम में आग की एक वारदात में जूतों की एक दुकान जलकर खाकस्तर हो गई। आग इस कदर भयानक थी कि जल्द ही पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इससे लाखों रुपए मालियत का माल तबाह हो गया। दमहाल हांजपुरा कुलगाम में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। तो पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स और ओवरएज नौजवानों ने जम्मू में एहतजाज किया। रिलीफ और बाज़ाबातकारी महकमे के दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने माहाना रिलीफ जल्द वागुजार करने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहाना रिलीफ न मिलने से वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू खित्ते में मिलिटेंसी पर काबू पाने में वीडीसीज का अहम रोल। उन्होंने जिला डोडा में ठाठरी के डाक बंगले में एक इजलास में शिरकत की। रैना ने कहा कि वीडीसीज ने अजीम कुर्बानियां पेश की हैं। उन्होंने कहा कि इन मेंबरान की मुशाहिरे में इजाफा करना हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी लीडर सुखनंदन चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मंशियात के जरिए जम्मू कश्मीर की नई नस्ल को तबाह कर रहा है। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की दीगर साजिशें नाकाम होने के बाद अब वो मंशियात सप्लाई कर रहा है। 500 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल बडगाम की तामीर का मुतालबा दोहराते हुए जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। उनका कहना है कि जिला बडगाम के अवाम के साथ बार बार वादा खिलाफी की जा रही है।
सईद मुश्ताक अली मेमोरियल क्रिकेट एसोसिएशन ने टीम सिलेक्शन के लिए ट्रायल मुनक्किद किए। ये ट्रायल कुछ खिलाड़ियों के लिए ही रखे गए हैं। कई लोग ट्रायल के तरीक़ेकार पर खड़े कर रहे हैं सवाल। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम की जानिब से मुनक्किदा अनंतनाग सुपर क्रिकेट लीग इख्तिताम पजीर हो गई। स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में लीग का फाइनल मैच खेला गया। लीग में जिला भर की 48 टीमों ने शिरकत की। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल के साथ उनके दफ्तर में मार्शल आर्ट के एक खिलाड़ी ने मुबैना बदसलूकी की। इस वाक़े के खिलाफ प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में खिलाड़ियों ने एहतजाज किया। मरकजी वजीर एस सोनवाल ने कहा कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अखनूर और गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल गांदरबल जल्द ही कायम किए जाएंगे। इसके लिए 90% फंड्स मरकज ने जारी कर दिए हैं। मरकजी वुज़रा के कश्मीर दौरे को पुलवामा के डीडीसी मेंबर जावेद रहीम भट्ट ने खुशाइंद इक़दाम करार दिया है। पुलवामा में मुख्तलिफ अंजुमनों को वजीर से मिलना था, नामालूम वजूहात की बिना पर वजीर का प्रोग्राम मुलतवी हो गया। मरकजी वजीर देवेश सिंह चौहान ने जाफरान स्पाइस पार्क का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और दीगर अफसरान मौजूद रहे। उन्होंने पार्क में मौजूद सहूलियात का जायजा लेने के बाद इजहार इत्मीनान किया। वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अर्जुन राम मेघवाल ने उधमपुर के पंजरी ब्लॉक का दौरा किया। मरकजी वजीर ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पब्लिक आउट रीच प्रोग्राम में हिस्सा लिया। MSME के मरकजी वजीर नारायण राणे ने सांबा के बड़ी ब्रह्मना का दौरा किया। मरकजी वजीर ने करथोली बड़ी ब्रह्मना में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मल्टी पर्पस पार्क का संग बुनियाद रखा। मरकजी वजीर ममलिकत रामेश्वर तेली ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत डोडा में मुस्तहिक अफराद में ई श्राम कार्ड तकसीम किए। उन्होंने कई मुस्तहिक खानदानों में LPG कनेक्शंस भी तकसीम किए। मरकजी वजीर बराए ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा 2 रोजा दौरे पर बांडीपुरा पहुंचे। उन्होंने बांडीपुरा के बापुरा इलाके में एक पुल और पंचायत घर का इफ्तिताह किया। जिला अस्पताल रामबन में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी से मरीजों और तीमारदारों को सख्त मुश्किलात का सामना। कई साल कब्ल लगाए गए 2 वाटर कूलर्स में एक हो गया है नाकारा। शुमाली कश्मीर के हल्का इंतखाब पटन में बेशतर महकमों के आला ओहदों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। ओहदों पर अफसरान की तैनाती की LG इंतजामिया से अपील की गई। कुंजर के टारहामा में बिजली के खंभे न होने से मुश्किलात। तरसीली लाइन दरख्तों और चिनारों से गुजर रही है। महकमे बिजली को बार बार इस मसले के बारे में मुतल्ला किया गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुंछ के गलपुर सेक्टर में फौज ने LOC T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करवाया। टूर्नामेंट में आर्मी पोर्टर्स ने भी हिस्सा लिया। फाइनल में राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी की टीम ने गुलपुर टाइगर्स को हरा दिया। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में गांव वालों की तरफ से करवाया गया एक खेल भैंसों की लड़ाई करवाई गई, जो कि गैर कानूनी है। इस लड़ाई को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई। कलारूस कुपवाड़ा में एक खूंखार रीछ अचानक नमूदार हुआ। रीछ ने 2 अफराद पर हमला किया। एक मियां बीवी को रीछ ने निशाना बनाया। उन्हें शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर मुंतकिल किया गया। बड़गाम में रिंग रोड के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी। इस रोड के बनने से श्रीनगर में ट्रैफिक जाम कम होगा। इस 4 लेन रोड के लिए जमीन की खुदाई की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने सयाहती मकाम द्रंग में सयाहों के लिए सरकार की जानिब से तामीर किए जा रहे मुख्तलिफ हट्स और कैफे के कामकाज का जायजा लिया। कुमार ने कहा कि बारामूला में इको टूरिज्म को फरोग देने के सिलसिले में भी काम हो रहा है। कठवा में सार्फिन ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम है कि महकमे ने सार्फिन को इजाफी बिल भेजे हैं। एहतजाज में राष्ट्रीय जनता दल जम्मू कश्मीर के सदर मनोहर लाल ने भी शिरकत की।
गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 ब्लॉक सदूर का इंतखाब किया गया। पार्टी हेडक्वार्टर गांदरबल में इलेक्शन इंचार्ज बशीर अहमद वीरी और दीगर सीनियर लीडरान की निगरानी में इंतखाबात कराए गए। उड़ी से कांग्रेस के साबिक लीडर सईद नजीब नकवी और साबिक डिप्टी सेक्रेटरी असेंबली फारूक सेनाई ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी चेयरमैन सजाद लो ने दोनों का पार्टी में खैर मकदम किया। अखनूर में पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा की तरफ से एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। गुजर बरादरी के लोगों ने अपने मसाइल अनिल शर्मा के सामने रखे। शर्मा का कहना है कि दरियाई चिनाब में कानकनी माफिया ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। LHDC करगिल के CEC फिरोज अहमद खान ने 2 रोजा ज़ंस्कार फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में इनकाद किया गया था। कई दीगर आला ओहदेदार भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद अरमान मौसवी ने 1 रोजा तरबियती और जानकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कई दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार मेहता ने करगिल कैंपस का दौरा किया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने वर्चुअल क्लासरूम सेटअप, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल समेत दीगर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। गुरेज में पंचों और सरपंचों ने गुरेज के सरपंच अब्दुल रहीम मीर की क़यादत में SDM गुरेज को एक यादाश्त पेश की। पंचायती मेंबरान ने गुरेज में मुस्तकिल तौर पर BDO को तैनात करने का मुतालबा किया। DDC मेंबर आरिपल त्राल मंजूर अहमद गनाई ने आरिपल तहसील में लोगों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। लोगों ने DDC को अपने मुश्किलात के हवाले से आगाह किया। उन्होंने तमाम मसाइल सुने और उन पर हमदर्दाना गौर करने की यकीन दहानी कराई। शोपिया फ्रूट मंडी में सड़कों पर मैकडम बिछाया गया। देरीना मांग को पूरा करने पर ताजरीन इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट लागू करने पर LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। पोसवाल ने कहा कि जंगलों के नजदीक रहने वाले लोग हमेशा जंगलों की हिफाजत करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत DDC चेयरपर्सन गांदरबल नुज़हत इशफाक ने रथ यात्रा को रवाना किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल से इसे रवाना किया गया। ये वैन गांदरबल की तमाम पंचायतों में जाएगी। गुरेज के बगतूर इलाके में फौज ने पंचायती मेंबरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में SHO अजमर के अलावा BDC चेयरमैन बगतूर ने भी शिरकत की। इलाके के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बारामूला के शीरी इलाके में करियर काउंसलिंग और दिमागी सेहत पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसका मकसद माशरे को जहनी सेहत और तनाव से मुतल्लिक दीगर मसाइल से आगाह करना था। माहिरीन ने नौजवानों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी। वजीर आजम मोदी की आज 71वीं सालगिरह। वाराणसी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त तैयारियां। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ लिया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सालगिरह पर भुवनेश्वर की रहने वाली PM की मद्दाह प्रियंका साहिनी ने खास तस्वीर बनाई है। प्रियंका ने 8 फुट ऊंचे और 4 फुट चौड़े प्लाईबोर्ड पर दाने की मदद से PM मोदी की तस्वीर बनाई है। ताजिकिस्तान में मुनक्किदा SCO इजलास की मीटिंग में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने अपनी चीनी हममनसब से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी मामलात पर बातचीत हुई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पहला दफ्तर मिला है वजारत दिफा को। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार करदा वजारत दिफा के ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। दिल्ली के कड़कड़डोमा कोर्ट ने दहली फसादात के दौरान एक नौजवान की लाश को नाले में फेंकने और कत्ल करने के मामले में 5 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ इल्जामात लगाने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं। मुल्क में बढ़ते हुए तशद्दुद और नफरत के हवाले से मुस्लिम तंजीमों की तशवीश बढ़ रही है। दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कौमी तंजीम की जानिब से सूरत हाल के बारे में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
प्रोग्राम में आसाम से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खालिक और सीनियर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने शिरकत की। मुल्क में नफरत पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा कि कुछ लोग गांधी जी को मुल्क की तकसीम का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। 1857 की जंग में शहीद होने वाले पहले सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर को दिल्ली के प्रेस क्लब में याद किया गया। इस मौके पर मौलवी मोहम्मद बाकर पर लिखी गई किताब का हिंदी तर्जुमा का रस्मी इजरा किया गया। दिल्ली में कौमी उर्दू काउंसिल के दफ्तर में आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन ए रहमान की किताब आलमी जायज़े वबा नंबर का रस्मी इजरा किया गया। प्रोग्राम में अदब के कई प्रोफेसर, दानिश्वर और सहाफ़ी शामिल हुए। मुस्लिम खवातीन ने शिवराज सिंह हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम किया है। हुकूमत ने अक़लियती इदारों में खवातीन की तक़र्रुरी का ऐलान किया है। औरंगाबाद में वक्फ की जमीन पर स्मार्ट सिटी ऑफिस की तामीर। आज वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे के हाथों इमारत का इफ्तिताह मुतवक्के। मुतनाज़ा और अदालत में ज़ेर इल्तवा मामले के इफ्तिताह पर अवाम में बरहमी। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना शाफी सादी ने सदाए इत्तेहाद तंजीम की जानिब से लगाए गए बदनवानी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। बेंगलुरु में शाफी सादी ने कहा कि 27 सितंबर को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने नए तालीमी पॉलिसी की मुखालफत की। बेंगलुरु में एसडीपीआई के रियासी नायब सदर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान का बयान, मरकज की जानिब से बनाई गई नई तालीमी पॉलिसी में गरीब और पिछड़े तबकात को आला तालीम से दूर रखने की कोशिश की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह को मध्य प्रदेश हुकूमत ने सेवा दिवस के रूप मनाने का फैसला किया है। फैसले के तहत पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत के ज़ेर एहतमाम रियासतगीर सतह पर मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद होगा। महाराष्ट्र असेंबली में ओपोजिशन लीडर परवीन की जानिब से एनसीपी खवातीन विंग की वर्करों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की मुखालफत। आकोला में एनसीपी के खवातीन वर्करों ने एहतजाज किया। महाराष्ट्र में कम से लड़का एसटी बस चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डालने वाला एसटी ड्राइवर मुअत्तल। एसटी महामंडल की कमेटी पूरे मामले में जांच में मसरूफ। गुजरात में भूपेंद्र पटेल काबीना की हलफबरदारी तकरीब। काबीना में शामिल तमाम 24 अरकान असेंबली ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। मुंबई में अदाकार सोनू सूद की रिहाइशगाह पर इनकम टैक्स अफसर का दूसरे रोज भी सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स सर्वे का अमल। सोनू सूद से जुड़े 6 मकामात पर इनकम टैक्स ने छापामारी की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई पाबंदी हटाई। महदूद तादाद में श्रद्धालु योमिया केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे। यूपी इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। संजय सिंह ने आपको मिल रही मकबूलियत को बताया खुशाइंद। मरकजी दी तरक्याती वजीर गिरिराज सिंह ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। काश्तकारी और जमीन की खरीदो फरोख्त होगी डिजिटल। शफाफियत लाने पर हुकूमत का जोर। अखिलेश यादव का योगी हुकूमत पर हमला। कहा 4.5 साल में हुकूमत रियासत में कोई काम नहीं किया, सिर्फ इफ्तिताह का ही इफ्तिताह हो रहा है। समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली सईद अहमद के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कवी अहमद पर आबरूरेजी और जबरन मजहब तब्दील कराने का इल्जाम। मेरठ में सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज के इंतजाम के दावे के बावजूद स्टाफ की कमी से मरीज और तीमारदार परेशान। बुखार के कहर के सबब सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की तादाद। एमयू के 146 तलबा को मिली मुलाजमत। कोरोना वबा के दौर में भी किया बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के ऑफिसर सईद हमीद का बयान। बिहार में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सालगिरह के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन मुहिम। 30 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। मुअत्तल आईपीएस राकेश दुबे के ठिकानों पर छापों में बड़ा इंकशाफ। राकेश दुबे की रॉयल एस्टेट के कारोबार में सरमायाकारी सूद पर
लगा रखे हैं करोड़ों रुपए। सीमांचल में दरअंदाजी से मुतल्लिक बयान पर सियासी घमासान। जेडीयू वजीर राम सूरत राय के बयान पर जेडीयू की एमएलसी खालिद अनवर ने इस्तीफा मांगा। पटना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश मनाने के लिए बीजेपी दफ्तर को सजाया गया। इसके अलावा नमो चाय का स्टॉल भी लगाया गया। पटना में मौलवी मोहम्मद बाकर के यौम शहादत पर प्रोग्राम। उर्दू मीडिया फोरम ने प्रोग्राम का इनेकाद किया। मौलवी मोहम्मद बाकर को पेश किया गया खराज अकीदत। हैदराबाद के इलाके सईदाबाद इस्मत रेजी और कत्ल के मुलजिम ने खुदकुशी की। वरंगल के घनपुर रेलवे ट्रैक पर जान दी। सियासी समाजी शख्सियात ने अहले खाना के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। मेरे बेटे का कत्ल पुलिस ने ही किया है। इस्मत रेजी और कत्ल के मुलजिम की मां ने पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाया है। वजीर आला केसीआर की क़यादत में प्रगति भवन में तेलंगाना काबीना का इजलास। असेंबली इजलास की तारीखों को कतईयत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन सागर में पीओपी गणेश विसर्जन की इजाजत दी। अदालत के फैसले पर भक्तों में खुशी की लहर। राचाकुंडा पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाली इंटर-स्टेट गैंग का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 9 लाख रुपए से ज्यादा कीमती अशिया जब्त की गई। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में आंध्र प्रदेश काबीना का ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद। YSR आश्रय स्कीम के अलावा असेंबली में पेश की जाने वाली जुमला 39 बिलों को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश में SC/ST तर्ज पर माइनॉरिटी सब प्लान तरबियत दी जाएंगे। माइनॉरिटी सब प्लान को काबीना की मंजूरी। जगन हुकूमत के फैसले पर माइनॉरिटीज ने खुशी का इजहार किया। जिला करनूल के 33 मदारिस के तुलबा में जगन अन्ना विद्या कानूका किट्स तकसीम। मदारिस के तुलबा को भी बेहतर से बेहतर तालीम के मौके फराहम करना है मकसद। रुकन असेंबली हफीज खान का बयान। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1367 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 14 अमवात। आंध्रा यूनिवर्सिटी में जेर तालीम अफगानिस्तान के तुलबा का यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। अफगानिस्तान में हो रहे कत्लेआम को रोकने की अपील। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गिराए गए कई रॉकेट। काबुल में वाक़े पावर प्लांट के नजदीक हमले हुए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान मुख्तलिफ शोबों में लुबनान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार है। ईरान लुबनान के साथ ताल्लुकात में तौसीक़ करने की अपील करता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर टाइम्स मैगजीन की 162 शख्सियात में शामिल। अमरीकी जरीदा हर साल सितंबर में 62 शख्सियात की फहरिस्त जारी करता है। दुनिया में अब तक कोरोना से 22 करोड़ 77 लाख 99 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 46 लाख 83 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। विराट कोहली का बड़ा ऐलान। वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की छोड़ेंगे कप्तानी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच के साथ हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।